गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मेरा नाम है सुनील सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो में, इस सीरीज़ में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, बिल्कुल स्टार्टिंग से और बिल्कुल बेसिक से। दोस्तों आप कोई भी एग्जाम ले लो, चाहे आप एसएससी की बात कर लो या फिर रेलवे की बात कर लो या फिर कोई भी वनडे एग्जाम, हर एग्जाम में कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज का एक दो क्वेश्चन अपने को सॉल्व करना होता है। बस आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, और कभी आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो सारे के सारे क्वेश्चन आप इजीली बना सकते हो। तो इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज का 5वां वीडियो। इसके पहले मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज के 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ, तो वो वीडियो आपको पहले देखना है, उसके बाद ही आपको 5वां वीडियो देखना है। इससे क्या होगा दोस्तों, आपको सारे के सारे कंसेप्ट समझना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों कभी आप सीखना चाहते हो तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। और दोस्तों यकीन मानिए, कभी आप इस सीरीज़ के पूरे वीडियो देखते हो तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसलिए वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलो शुरू करते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं टाइप नंबर 10। टाइप नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया, किसी दिन पर किसी धन पर 2 वर्षों में 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 200 रुपये हो तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसके पहले अपन ने दोस्तों टाइप नंबर 9 तक क्वेश्चन पढ़ लिए और यहाँ से आप लोग देख रहे हैं टाइप नंबर 10। यहाँ पे आपको दिया टाइप नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि किसी धन पर, मूलधन पर 2 वर्ष के लिए, दोस्तों यहाँ पे जो समय दिया, यहाँ पे जो आपको समय दिया वो समय दिया अपने को 2 वर्ष और दर दिया दोस्तों आपको 5%। तो 2 वर्ष में 5% वार्षिक दर के हिसाब से जो साधारण ब्याज आता है वो अपना 200 आता है। तो इस कंडीशन में अपने को पूछा जा रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका होता है कि आपको जो मूलधन दिया है, जो समय दिया और जो दर दिया और जो साधारण ब्याज दिया, तो इस इंफॉर्मेशन से अपने को पहले मूलधन निकालना होगा और वो मूलधन निकालने के बाद फिर अपने को उसी समय के लिए उसी दर से उसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा। दोस्तों समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन का जब आपको समझ में आता है तब आप क्वेश्चन इजीली बनाना शुरू कर देते हो। यहाँ पे समय दिया आपको 2 वर्ष, दर दिया आपको 5% और साधारण ब्याज दिया आपको 200। इस कंडीशन में अपने को निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर कितना। दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो अपने को समय पता होना चाहिए, दर पता होना चाहिए और मूलधन पता होना चाहिए। यहाँ पे आपको साधारण ब्याज दिया, मूलधन नहीं दिया, तो पहला काम होगा अपना कि सबसे पहले अपन इसका मूलधन निकाले, फिर मूलधन निकालने के बाद अपन इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो आइए बनाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे आपको दिया दोस्तों, आपको निकालना है मूलधन। दोस्तों यहाँ पे आपको निकालना है मूलधन बराबर कितना, तो यहाँ पे सबसे पहले लगाना पड़ेगा साधारण ब्याज का फार्मूला। तो जो साधारण ब्याज होता है, साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन। साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुणिला दर, और दर यहाँ पे दिया आपको 5%। मूलधन गुणिला दर गुणिला समय अपॉन 100। दोस्तों जो साधारण ब्याज दिया था, यहाँ पे साधारण ब्याज आपका 200 दिया, तो साधारण ब्याज की जगह अपन लिखेंगे कितना, 200। तो साधारण ब्याज इज इक्वल टू मूलधन गुणिला दर गुणिला समय अपॉन 100। इसको सॉल्व करेंगे तब अपना मूलधन निकल के आएगा। तो 5 गुणिला 2 10 हो जाएगा, 10 से आप ये 0 को काट सकते हो, तो 10 गुणिला 200 2000, 10 गुणिला 200 2000, तो ये अपना मूलधन आएगा। तो यहाँ से निकाले अपन ने मूलधन। अब अपने को निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो आपको मूलधन दिया है 2000 रुपये, समय दिया आपको 2 वर्ष और दर दिया आपको 5%, और इस कंडीशन में निकालना है अपने को चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फार्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फार्मूला होता है P1 + R/100 का पावर T-1। दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फार्मूला होता है। कभी आपको ये फार्मूला नहीं पता तो आप इसका सेकंड वीडियो देख लीजिए। सेकंड वीडियो में अपन ने ये वाला टाइप डिस्कस किए। तो यहाँ पे आपको दिया चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फार्मूला होता है P(1 + R/100 T यानी टाइम होता है -1, P यानी यहाँ पे मूलधन होता है। आइए अब यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू P दोस्तों अपने निकाले 2000 रुपये, 2000 1 + R अपने को दिया दोस्तों 5%, तो 5/100, समय दिया अपने को 2 -1। बस इस इक्वेशन को अपने को सॉल्व करना है और अपना आंसर आएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 2000, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 2000। दोस्तों आप 5 से 100 कटेगा 20 बार, 20 आएगा 20, 21/20, 21/20 का वर्ग -1। अब इसको सॉल्व करना है। तो 2000 21 का वर्ग दोस्तों 441 हो जाएगा, 20 का वर्ग 400 हो जाएगा, तो 441/400 -1।
तो 2000 गुनीला 400 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 441 माइनस 441 अपॉन 400। अब इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। आप 2 जीरो से आप 2 जीरो काट सकते हो। 4 से ये 20 कटेगा 5 बार, तो 5 गुनीला 41। अब 5 को 41 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आएगा 5, 5 चौ 20, तो ये जो 205 निकला वो अपना आंसर था। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरीके से बना सकते हो। सबसे पहले आपको साधारण ब्याज का फार्मूला लगा के मूलधन निकालना होगा, फिर मूलधन निकालने के बाद आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगा के आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। दोस्तों आप इस टाइप के क्वेश्चन को और जल्दी बना सकते हैं। आइए देखते कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप और जल्दी कैसा बना सकते हैं। तो इसका सही आंसर था दोस्तों अपना 205 रुपये। आइए दोस्तों अब देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप और जल्दी कैसा बना सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको समय दिया 2 वर्ष, दर दिया आपको 5% और यहाँ पे आपको साधारण ब्याज दिया था 200 रुपये, निकालना था चक्रवृद्धि ब्याज बराबर कितना। दोस्तों हमेशा आपको याद रखना है, नोट करके आप लिख लीजिए। कभी भी समय 2 वर्ष हो, आपका समय कभी भी 2 वर्ष हो, तब आप इस क्वेश्चन को जल्दी बना सकते हो। बस यहाँ पे एक पॉइंट आपको याद रखना है कि समय आपका 2 वर्ष होना चाहिए। मान लो समय आपका 3 वर्ष होगा तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं ये अपन आगे देखने वाले हैं। बट यहाँ पे आपको याद रखना है कि जब भी समय 2 वर्ष होगा तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप जल्दी बना सकते हो। तो दोस्तों समय जब आपका 2 वर्ष हो तो आपको ये फार्मूला याद रखना है। बेसिक से तो अपन देख ही लिए कि इस क्वेश्चन को बनाते कैसा है। अब देखते हैं ट्रिक, अब देखते हैं फार्मूला जिससे आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हो। बस इतना आपको याद रखना है कि समय आपका 2 वर्ष होना चाहिए। तो दोस्तों ये जो फार्मूला होता है ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट प्लस सिंपल इंटरेस्ट गुनीला R अपॉन 200। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को जल्दी बनाने के लिए आपको ये फार्मूला याद रखना है, और कभी आपको ये फार्मूला याद है तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप जल्दी बना सकते हो। बस आपको याद रखना होगा समय आपका 2 वर्ष होना चाहिए। तो CI का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू SI का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस सिंपल इंटरेस्ट गुनीला R अपॉन 200। दोस्तों हर बार आपको 200 ही लगाना है, ये 200 आपको हर बार लगाना है, ये आपका कंपलसरी होता है। आइए अब इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था अपने को। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज दिया अपने को 200 रुपये, तो 200 प्लस साधारण ब्याज दिया आपको 200, तो 200 गुनीला यहाँ पे R दिया दोस्तों आपको 5 अपॉन 200। दोस्तों आप 200 से 200 काट सकते हो, तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा चक्रवृद्धि ब्याज आएगा वो आएगा 200 प्लस 5, 200 प्लस 5, तो अपना आंसर आएगा 205। आई होप आप ये समझ चुके होंगे। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन को आपको जल्दी बनाना है तब आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आइए देखते फिर से इस टाइप का नया क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको दिया 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी मूलधन पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज की राशि 400 रुपये हो तो उसी मूलधन पर इतने ही दर तथा समय से चक्रवृद्धि ब्याज की राशि क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों सेम क्वेश्चन है, बस अपन प्रैक्टिस के लिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको दर दिया 10%, दर दिया आपको 10% और समय दिया आपको 2 वर्ष, और 2 वर्ष का साधारण ब्याज की राशि दिया आपको 400। इस कंडीशन में अपने को निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होगा, और वो आपको बोला उसी मूलधन पर इतने ही दर से, मीन्स जो वहाँ पे दर था, जो वहाँ पे मूलधन था उसी दर से उसी मूलधन पर अपने को निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। दोस्तों आइए पहले देखते हैं इसको अपन बेसिक से कैसे बनाते हैं, इसके बाद देखेंगे अपन इसको जल्दी कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दिया आपको दर 10% दिया है, समय दिया 2 वर्ष और साधारण ब्याज की राशि दिया 400। तो निकालने का तरीका होता है साधारण ब्याज का फार्मूला लगा के आपको पहले मूलधन निकालना है, उसके बाद ही आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो यहाँ पे अपने को फाइंड करना है, सबसे पहले अपने को फाइंड करना होगा मूलधन बराबर क्या। सबसे पहले अपने को फाइंड करना होगा मूलधन बराबर क्या। मूलधन निकालने के बाद ही अपन चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो यहाँ पे लगाना है दोस्तों आपको साधारण ब्याज का फार्मूला। तो साधारण ब्याज इज इक्वल टू होता है मूलधन गुनीला दर गुनीला समय अपॉन 100। ये फार्मूला आपको याद रखना है। तो साधारण ब्याज इज इक्वल टू मूलधन गुनीला दर गुनीला समय अपॉन 100। अब दोस्तों जो साधारण ब्याज दिया है, साधारण ब्याज दिया आपको 400 रुपये, तो 400 इज इक्वल टू मूलधन निकालना है। दर दिया दोस्तों अपने को 10% और जो समय था वो अपने को दिया 2। अब इसको सॉल्व करना है और यहाँ से निकालना है अपने को मूलधन। दोस्तों आप इस जीरो को काट सकते हो, 2 से 400 कटेगा, 2 से 400 कटेगा दोस्तों 200 बार, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो मूलधन आएगा अपना 2000 रुपये। आई होप इतना पॉइंट आपको समझ आ गया होगा।
सबसे पहले अपने निकाले मूलधन। अब मूलधन निकालने के बाद अपने को निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो मूलधन अपना आ गया 2000 रुपये। अब इसी मूलधन पर उसी समय के लिए उसी दर से निकालना है अपने को चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फार्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू P 1 + R/100। यहाँ पे लिखना है आपको समय, होल ब्रैकेट लगाने के बाद आपको लिखना है यहाँ पे समय -1। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ये फार्मूला आपको आना चाहिए। चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का आसान तरीका होता है, फार्मूला होता है P ब्रैकेट में 1 + R/100 का पावर T -1। यहाँ पे P का मतलब मूलधन होता है, CI का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट होता है और R का मतलब दर, T का मतलब समय होता है। आइए अब निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो आएगा अपना P दिया था अपने को 2000 रुपये, P दिया अपने को 2000 रुपये, 1 + R/100, R दिया दोस्तों अपने को 10, तो 1 + 10/100 और उसका पावर 2, क्योंकि समय दिया आपको 2 - 1। इसको सॉल्व करते अपना आंसर आ जाएगा। तो ये आता था आपका 2000, इससे एक कटेगा तो 11/10, 11/10, 11/10 का होल स्क्वायर -1। तो 2000 गुनीला दोस्तों 11 का वर्ग करोगे तो 121, 10 का वर्ग करोगे तो 100, तो 100 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 121। आई होप ये आप समझ रहे हो, 11 का वर्ग होगा 121, 10 का वर्ग होगा 100 -1। बस इसको सॉल्व करना है। तो 2000 121 - 100 21/100। और दोस्तों आप ये 2 जीरो से आप ये 2 जीरो काट सकते हो, तो 20 गुनीला 21, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0 2 420। तो ये अपना कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आएगा। तो अपना सही आंसर था दोस्तों 420 अपना कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। पहला तरीका होता है साधारण ब्याज का फार्मूला लगा के मूलधन निकालना, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगा के आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। आइए अब देखते हैं इसी क्वेश्चन को आप जल्दी कैसे बना सकते हो। आइए दोस्तों फिर से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और अब देखते हैं इसको आप जल्दी कैसे बना सकते हो। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को जल्दी बनाने का तरीका होता है, बस आपका समय 2 वर्ष होना चाहिए। कभी समय आपका 2 वर्ष है तो इस क्वेश्चन को आप जल्दी बना सकते हो। मान लो समय आपका 3 वर्ष होगा, 4 वर्ष होगा, तो उस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे ये अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं। बट यहाँ पे भी आपको याद रखना है, कि वर्ष 2 वर्ष होगा तो आप इस क्वेश्चन को जल्दी बना सकते हैं। यहाँ पे दिया दोस्तों आपको दर दिया था 10%, समय दिया आपको 2 वर्ष और साधारण ब्याज दिया आपका 400। इस कंडीशन में हमने को निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर कितना। तो जब भी समय 2 वर्ष होगा आपको ये वाला फार्मूला लगाना है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट प्लस सिंपल इंटरेस्ट गुणिला R/200। ये फार्मूला आपको रटना है, यह फार्मूला आपको याद रखना है। CI का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, SI का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस सिंपल इंटरेस्ट गुणिला R मीन्स दर, और नीचे हर बार आपको 200 लगाना है, 200 कंपलसरी होता है। आइए अब सवाल करते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट दिया दोस्तों अपने को 400 प्लस 400 गुणिला R दिया था दोस्तों अपने को 10 डिवाइडेड बाय 200। दोस्तों अब 200 से 400 कटेगा 2 बार, तो यहाँ पे आएगा 400 प्लस 2 गुणिला 10 20, तब अपना आंसर आ जाएगा 420। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा, ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन को जल्दी बनाना है तो आपको ये वाला फार्मूला लगाना है। सेम टाइप के मैंने 2 क्वेश्चन कराया ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। आइए देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में किसी राशि पर साधारण ब्याज 1200 रुपये है, उसी राशि पर उतने ही दर तथा उतने ही समय से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों सेम टाइप था, बट यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे आपको समय दिया 3 वर्ष। इसके पहले अपने जो 2 क्वेश्चन देखे वहाँ पे समय आपको 2 वर्ष दिया था और यहाँ पे दिया आपको 3 वर्ष। अब जब भी कभी आपको समय 3 वर्ष देता है तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये अपन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको देखेंगे अपन बेसिक से, उसके बाद देखेंगे अपन इसको जल्दी कैसे बनाते हैं। यहाँ पे आपको दिया दोस्तों 5% वार्षिक दर, समय दिया आपको 3 वर्ष, और उस राशि पर जो साधारण ब्याज निकल के आया वो कितना था अपना 1200 था, तो उसी राशि पर उतने ही दर तथा उतने ही समय से निकालना है अपने को चक्रवृद्धि ब्याज। तो दोस्तों जो इसका बेसिक होता है
जो इसका बेसिक होता है, बेसिक में आप सबसे पहले अपने को साधारण ब्याज का फार्मूला लगा के मूलधन निकालना होता है। तो सबसे पहले निकालेंगे अपन मूलधन। दोस्तों सबसे पहले निकालेंगे अपन मूलधन। मूलधन निकालने के बाद फिर अपन निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। तो जो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है, जो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है, साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुणीला दर गुणीला समय अपॉन 100। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे साधारण ब्याज दिया दोस्तों आपको 1200, तो साधारण ब्याज दिया था आपको 1200। मूलधन आपको निकालना है। इस बार दर दिया आपको 5% और समय दिया आपको 3 वर्ष। तो सबसे पहले मूलधन निकालना है, तो साधारण ब्याज का फार्मूला लगाना होगा। फिर यहाँ से मूलधन निकाल के अपन निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। आइए इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों 5 से कटेगा 100 20 बार में, और आप 3 से 1200 को काट सकते हो 400 टाइम्स। तो 20 गुणीला 400, 20 गुणीला 400, अपना आंसर आएगा दोस्तों 8000 रुपये। और ये जो 8000 निकल के आया ये अपना मूलधन था। आई होप इतना आप समझ रहे हो। अब जब आपने मूलधन निकाले, मूलधन आया अपना 8000 रुपये, दर दिया आपको, समय दिया आपको, इस कंडीशन में निकालना है अपने को चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला होता है P1 + R/100 T-1। दोस्तों ये फार्मूला आपको रटना है, ये फार्मूला आपको याद रखना है। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू मूलधन 1 + R/100 T-1। बस वैल्यू आपको पुट करना है। यहाँ पे जो P था, यहाँ पे जो मूलधन था वो अपना आया 8000, ब्रैकेट लगाना है 1 प्लस, यहाँ पे दोस्तों जो R दिया था वो अपना था 5/100, और समय दिया दोस्तों आपको 3-1। बस आपको इसको अब सॉल्व करना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट था वो था अपना 8000, 1 + 5/100। 5 से दोस्तों ये कटेगा 20 बार, तो 20 आएगा 20, 21/20। यहाँ पे लिखेंगे अपन 21/20 का क्यूब -1। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे था आपका 8000 रुपये, यहाँ पे था अपना 8000, 21 का क्यूब दोस्तों 9261 माइनस 20 का क्यूब अपना 8000 -1। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 8000 गुणीला 9261 में से 8000 घटेगा, 9261 में से 8000 घटेगा, तो यहाँ पे आएगा 1261/8000। अब दोस्तों आप 8000 से 8000 काट सकते हो, तो अपना आंसर आएगा 1261। तो यही अपना कंपाउंड इंटरेस्ट था, यही अपना चक्रवृद्धि ब्याज था। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप बेसिक से इस तरीके से बना सकते हो। आइए अब देखते हैं इसी क्वेश्चन को आप जल्दी कैसे बना सकते हो। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। दोस्तों कभी आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। आइए अब देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को आप जल्दी कैसे बना सकते हैं। तो कभी भी समय आपका 3 वर्ष दिया है और आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट गुणीला आर का स्क्वायर, सिंपल इंटरेस्ट गुणीला आर का स्क्वायर अपॉन 30,000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट गुणीला आर अपॉन 100 प्लस सिंपल इंटरेस्ट। दोस्तों स्टार्टिंग में ये फार्मूला आपको थोड़ा सा लेंदी लगता होगा, बट जब आप प्रैक्टिस कर लेते हो, बार बार आप याद कर लेते हो, तो ये फार्मूला आपको ईजी लगेगा। कभी भी समय आपका 3 वर्ष दिया है और आपको निकालना डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज, तो अब आप इस फार्मूले से इसको बना सकते हो। तो चक्रवृद्धि ब्याज इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट गुणीला आर का स्क्वायर अपॉन 30,000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट गुणीला आर अपॉन 100 प्लस सिंपल इंटरेस्ट। हमेशा आपको याद रखना है, यहाँ पे आपको 100 लिखना है, यहाँ पे आपको 30,000 लिखना है, यहाँ पे आपको जो दर दिया उसका वर्ग लेना है, और यहाँ पे आपको दर लिखना है, प्लस करना है सिंपल इंटरेस्ट से। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट था, जो कंपाउंड इंटरेस्ट था, चक्रवृद्धि ब्याज था, उसको निकालते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया था 1200 रुपये, तो 1200 गुणीला, यहाँ पे दोस्तों आपको आर दिया 5, तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25/30,000। आई होप आप ये समझ रहे हो। सिंपल इंटरेस्ट 1200 गुणीला 5/100 प्लस 1200। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा लेंदी लगेगा, बट जब आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो यही आपको ईजी लगता है। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों आप ये 2 जीरो से आप ये 2 जीरो काट सकते हो, 5 से इसको काट सकते हो 5 बार, 5 से कटेगा ये 6 और ये 0 60 बार, 12×5 60। दोस्तों 12×5 60, तो 60 से 60 कटेगा, यहाँ पे कुछ नहीं आने 1 बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं आने 1 बचा। आप ये 2 जीरो से आप ये 2 जीरो काट सकते हो, तो इसको आइए इसको लिखते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे था अपना 1 प्लस 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 12 गुणीला 5 60 हो जाएगा, और वहाँ पे था अपना 1200। और दोस्तों जब आप इसको जोड़ोगे,
तो 1200, 1260 और एक तो 1261। तो ये अपना आंसर था, ये अपना कंपाउंड इंटरेस्ट था। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। कभी भी समय 3 साल दिया है तब आपको ये वाला फार्मूला लगाना है, और ये फार्मूला लगाते ही आपका डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। तो इस क्वेश्चन को अपन ने दोनों तरीके से देखे। सबसे पहले अपन डिस्कस किए बेसिक, इसके बाद देखे अपन इसका ट्रिक्स। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको खुद से बनाना है, खुद से ट्राई करना है। यहाँ पे आपको दिया किसी राशि पर 3 वर्ष में 20% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 750 रुपये हो तो उसी राशि पर इतने ही समय तथा इसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको खुद से बनाना है, और खुद से बनाने के बाद इसका जो भी आंसर आता है वो आपको कमेंट करके मुझे बताना है। दोस्तों कभी आपको मेरा वीडियो पसंद आया, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको ठीक लगा, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसको शेयर भी करना है।